Good morning, student. This is Ravi Pandey, and I once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. तो स्टूडेंट आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, उसी से रिलेटेड हमने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे इनके कॉन्सेप्ट हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हमारा नया टॉपिक है प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, वो है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, present perfect tense. So today I will discuss about what is the present perfect tense. Present perfect tense होता क्या है, इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। क्योंकि present perfect एक ऐसा टेंस है जो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन अगर कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट वर्ड या कंप्लीट वर्ब अपने में पास्ट होता है। फिर भी जब पास्ट है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट ही क्यों है, क्योंकि पास्ट जो टेंस होता है वो पास्ट ही होता है और जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंट मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम कहते हैं टू कंप्लीट, टू कंप्लीट, कोई काम समाप्त हो चुका है। जैसे आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, ऐसा जो भी पढ़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। जब भी कभी भी सेंटेंस बनाते हैं हम, तो वो इंग्लिश फॉर्मेट में बनाते हैं और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो चुका, चुकी, चुके के सेंस में नहीं आएगा, वो आएगा आपके वर्ब के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। तो रिकॉग्नाइज तो हमें सेंटेंस से ही करनी है, ना कि ता है, चुका है, चुकी के सेंस से करना है। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है टू कंप्लीट, और टू कंप्लीट का मतलब कोई काम समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका, समाप्त हो चुका है। दैट्स मीनिंग ऑफ समाप्त हो चुका है। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइए, जिससे समय समय से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और अपने मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है। आप लोगों का कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉफिट जरूर देगा। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हमने बात अभी जस्ट की कि प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका डिफरेंट पास्ट टेंस से कैसा है। तो आइए हम बात करते हैं क्या है। देखिए मान लीजिए सपोज दैट, जैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। और पास्ट टेंस की बात करें, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज वर्क। तो ये गिवन सेंटेंस दिए गए हैं। पहला जो सेंटेंस दिया गया है इसे हम नॉर्मली जानते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और ये सेंटेंस किस टेंस में, पास्ट टेंस में। तो देखिए इसके हम हिंदी के बारे में बात करें तो पहला सेंटेंस जो हिंदी में एक मीनिंग दे रहा है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है। देखिए कर चुका है का मतलब कोई काम वर्तमान में, प्रेजेंट में जारी रहा होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से वो काम स्टार्ट करता है और यहाँ पर ले जाकर के समाप्त कर देता है, तो जो इसके बीच में ये कॉन्टिन्यू सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ तक आकर के समाप्त हुआ है। तो इसका मतलब इसके जो बैक वाला पूरा टाइम है, ये बताइए स्टूडेंट, ये प्रेजेंट था कि नहीं। तो जब ये प्रेजेंट है तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि जो काम स्टार्ट हुआ होगा वो स्टार्ट रहा होगा और रहते रहते यहाँ पर एंड हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं पास्ट में। तो पास्ट में कोई काम तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो भूतकाल में हुआ है, मतलब ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है और उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया।
इसका हिंदी क्या होगा, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। कर लिया का मतलब वो डेफिनेटली कोई काम काफी समय पहले ही समाप्त कर चुका है, और जब काफी पहले समाप्त कर चुका है तो यहाँ भी पास्ट रहा होगा और यहाँ भी पास्ट है। तो इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, मतलब ये जो टाइम जो शो हो रहा है दैट्स टाइम शो इन पास्ट टेंस, लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट रहा होगा। लास्ट में जाकर के पॉइंट पास्ट में तो समाप्त हो रहा है, लेकिन इसके रिवर्स की बात करते, इस रिवर्स में कौन सा टाइम आ जाएगा, प्रेजेंट टाइम आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ चुके होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है और ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों है। तो स्टूडेंट आगे हम चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिकॉग्नाइज द गिवन सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इसके रिकॉग्नाइज की बात करते हैं। इसके रिकॉग्नाइज क्या है, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान, पहचान करते हैं। तो पहचान आपको इंग्लिश से ही करनी, किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो। कैसा हो स्टूडेंट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, और ये हमारी पहचान हो जाएगी। किसी भी सेंटेंस में अगर हैज आया है तो हैज क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। हैव कैसा यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और सब के साथ परफेक्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसका कॉन्सेप्ट की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर हम अभी आपको जस्ट हमने बताया कि सिंगुलर अगर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली क्या यूज करेंगे, हैज या हैव। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एट द लास्ट यूज ऑब्जेक्ट गिवन सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंत में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे चिल्ड्रेन, अब देखिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है तो हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। चिल्ड्रेन हैव प्लेड क्रिकेट मैच, चिल्ड्रेन हैव प्लेड क्रिकेट मैच, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन है, तो डेफिनेटली ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आपको रिकॉग्नाइज किससे करनी है, वर्ब से, क्योंकि वर्ब्स इज डिनोट्स द सेंटेंस गिवन ऑफ इन विच टेंस। वर्ब ही डिनोट्स करता है कि सेंटेंस किस टेंस में है, क्योंकि पूरा का पूरा जो एक्शन है वो वर्ब ही बतलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की, जैसे she has cooked the delicious food, she has cooked। अब देखिए सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब डेफिनेटली लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिव सेंटेंस का। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट, नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग कहां पर करेंगे, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट बनेगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड एट द लास्ट यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। अंत में क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में जैसे मेरा मित्र विदेश नहीं जा चुका है,
हिंदी में इसने सेंटेंस लिया गया है, मेरा मित्र विदेश नहीं जा चुका है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो इसका हो जाएगा माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के बाद क्या आएगा? यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड दिया गया है, इसके पहले आपको हमने बताया था एक एग्जाम्पल मेरा मित्र का लिया था। अब देखिए यहाँ पर माई तो दिया गया है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पर आई का माई दिया गया है। यहाँ पर आपका जो रियल में सब्जेक्ट है वो है फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, आपको यहाँ हैव नहीं लगाना। तो हैज, माई फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू फॉरेन। माई फ्रेंड हैज नॉट गॉन टू फॉरेन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगला हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता रखा है कि दो टाइप्स के होते हैं। पहले हम बात करते हैं, पहला जो सेंटेंस होता है वो यस नो टाइप होता है, या इसे सिंगल क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? हैज या हैव का प्रयोग फर्स्ट आप कल करते हैं, इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, and then use object given at the last, use questions mark given sentences, then we have recognized the sentence have been given in interrogative sentence। तो इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे क्या वर्षा, क्या मूसलाधार वर्षा, क्या मूसलाधार वर्षा हो चुकी है, क्या मूसलाधार वर्षा हो चुकी है। तो इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, जब यहाँ पर वर्षा होना क्या है? ये तो डेफिनेटली वर्ब है, और मूसलाधार जो दिया गया है ये आपका एक प्रकार से क्या है? इडियम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मूसलाधार की तो मीनिंग हमें अलग लिखना पड़ेगा। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नॉट गिवन होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेटली इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इट का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या लगाएंगे? हैज इट। अब देखिए मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है, हैज इट रेन, क्या हो जाएगा? रेन में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेन्ड। अब मूसलाधार की होती है कैट्स एंड डॉग, क्या होती है स्टूडेंट? कैट्स एंड डॉग होती है, या कहीं कहीं पर हैवी रेन भी इसे बोल सकते हैं। तो कैट्स एंड डॉग इज अ इडियम्स वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होना, और अंत में क्वेश्चंस मार्क लगाएंगे। एट द लास्ट यूज क्वेश्चंस मार्क गिवन सेंटेंसेस। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम कैट्स एंड डॉग लगेंगे, क्योंकि इसकी जो मीनिंग होगी कैट्स एंड डॉग होगी, ठीक है, मूसलाधार की। नेक्स्ट है अगला सेंटेंस, जिसे हम कहेंगे WH या क्वेश्चंस वर्ड से रिलेटेड। तो WH का कॉन्सेप्ट क्या है? WH या क्वेश्चंस वर्ड। देन यूज हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एंड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड देन यूज ऑब्जेक्ट गिवन एंड देन यूज क्वेश्चंस मार्क। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सबसे पहले WH के क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड एट द लास्ट यूज ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस मार्क। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं, वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं, वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे? कैसे की सबसे पहले बनाएंगे। तो कैसे की क्या होगी? देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं कि वे शहर में कैसे पहुंच चुके हैं, इसका ट्रांसलेशन। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसकी हम बात करते हैं, वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसका जो ट्रांसलेशन होगा फिर से एक बार लिख देते हैं।
वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं, वे शहर कैसे पहुंच चुके हैं, कैसे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कैसे की क्या होगी, हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्वेश्चन वर्ड हाउ। हाउ के बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या गिवन है, प्लरल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव। हाउ हैव दे, पहुंचने की क्या होगी, रीच्ड, रीच्ड द सिटी, द सिटी। तो हाउ हैव दे रीच्ड द सिटी, ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप्स। तो स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। और इन सेंटेंसों की आप लोग लगातार प्रैक्टिस जरूर करिए। आप अपने से भी सेंटेंस बनाइए और अपने सेंटेंस बनाने के अकॉर्डिंग, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करिए। चलिए हम बात करते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगला है नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट यस नो टाइप, ठीक है। तो यस नो टाइप का जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले वी राइट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन यूज ऑब्जेक्ट एंड देन यूज क्वेश्चन मार्क। क्लियर स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें, क्या क्या उसने अपना कार्य, क्या उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। क्या उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर उसने दिया है, उसने की क्या होगी, ही होगी, सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज ही कंप्लीटेड, क्या नॉट होगा, सॉरी क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं की पहले लिखेंगे नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका पॉजेसिव भी क्या आएगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा। एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क यूज। तो ये हमारा स्टूडेंट बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यस नो टाइप। इसके बाद हम बात करते हैं WH टाइप्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप्स की बात करते हैं। WH टाइप्स में पहले हम लिखते हैं WH वाले, तो WH पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम तुरंत नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क, सॉरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फॉर एग्जाम्पल्स दैट जैसे जैसे रामू, रामू विद्यालय, रामू विद्यालय क्यों नहीं, क्यों नहीं जा चुका है, जा चुका है। रामू विद्यालय क्यों नहीं जा चुका है। स्टूडेंट इसका ट्रांसलेशन करिए, क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई, ठीक है, क्योंकि क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ठीक है। तो वाई लिखेंगे तो वाई की पहले हम लिखते हैं वाई। अब देखिए यहाँ पर दिया है रामू, रामू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, हाँ रामू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे कि हैव, क्या वो लिखेंगे स्टूडेंट, हैज लिखेंगे। तो हैज यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैज, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट क्या है, रामू है, ठीक है। तो वाई हैज रामू, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक है, वाई हैज रामू नॉट, जाना की क्या होगी, गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन,
टू स्कूल, ठीक है, गॉन टू स्कूल। तो व्हाई हैज रामू नॉट गॉन टू स्कूल, ये हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट ये दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे दिखते हैं, बट इनका जो सेंस होता है, इनमें जो डिफरेंट मीनिंग होती है यही होती है, क्योंकि काम तो दोनों में कंप्लीट होता है। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो काम कंप्लीट होता है वो प्रेजेंट से लगा हुआ कार्य कंप्लीट होता है, लेकिन पास्ट में तो ऑलरेडी पास्ट ही दिया गया सेंटेंस है। अगर इसको एक तरह से और समझे कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर यस्टरडे आए, बिफोर आए, ठीक है, तो ऐसे वर्ड से हम क्लियर कर लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस यूज होते हैं, क्योंकि यस्टरडे किसको शो करता है, पास्ट टेंस को, बिफोर किसको शो करता है, पास्ट टेंस को, ठीक है। तो ये हमने जितना भी डिस्कस किया वो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप लोग इनको लगातार इनका प्रैक्टिस करेंगे। कुछ आपको एग्जांपल्स हम बोल रहे हैं और उन एग्जांपल्स को आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपने आंसर हमें कमेंट्स के माध्यम से देंगे। जहां पर आपको कोई डाउट्स दिख रहा है आप कमेंट्स करिए, वो डाउट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कुछ सेंटेंस है और वैसे ही सेंटेंस हम देंगे, दो सेंटेंस देंगे, एक सिंगुलर का एक प्लरल का। तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस आपको बनाने हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद उनको आप सॉल्व करिए। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मेरा भाई, आप लोग नोट करिए, मेरा भाई अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है। मेरा भाई अपना गृह कार्य मतलब होमवर्क, गृह कार्य मीन्स होता है होमवर्क। मेरा भाई अपना गृह कार्य समाप्त कर चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखेंगे। अगला है वे एक पुस्तक पढ़ चुके हैं। वे एक पुस्तक पढ़ चुके हैं। ये दो सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंसों को आप लोग अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो स्टूडेंट आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय से वीडियोस मिलता रहे। 2 लाइन क्लास समाप्त करने से पहले आपके लिए बोलेंगे, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके लिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू।